मेरा नाम कलीम हैदर है। मैं फ़ौज में मेजर था। मेरे वालिद साहब ने मेरी माँ को मार मार कर उनके कंधे की हड्डी तोड़ दी थी। मुनासिब इलाज न करवाने की वजह से हड्डी ने खून सप्लाई करने वाली नालियों को नुकसान पहुँचाया था और खून की सप्लाई बंद होने की वजह से मेरी माँ का बाजू बेजान होकर सूख गया था। फिर जब मेरी माँ को फालज अटैक आया और उनका दूसरा बाजू भी मफलूज हो गया, तो मैंने अपनी पोस्ट से इस्तीफ़ा देकर माँ की खिदमत का फ़ैसला किया। बीवी की लाख कोशिशों के बाद भी मेरा दिल मुतमिन न हुआ और मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। मेरा ताल्लुक ज़िला टोबा टेक सिंह से है। मेरी माँ की उम्र 13 बरस थी जब मेरी नानों का इंतकाल हुआ। मेरी नानों की वफ़ात के बाद मेरे नाना ने मेरी माँ की परवरिश का बेड़ा उठाया, मगर उन्हें जल्द ही यकीन हो गया कि वो या तो मेरी माँ को कमाकर खिला सकते हैं या फिर उनके मुहाफ़िज़ बनकर घर बैठ सकते हैं। लिहाजा जब मेरी माँ 16 बरस की उम्र को पहुंची तो मेरी माँ का निकाह मेरे नाना ने अपने भतीजे मेरी माँ के चचाजाद से ये सोचते हुए कर दिया कि घर का देखा वाला लड़का है, मेरी बेटी को अच्छी तरह समझता है, मेरा भतीजा भी है, इसलिए खुश रखेगा। मगर ये बात मेरे नाना के खाम ख्याली ही साबित हुई। मेरे नाना मेरी माँ की शादी के बाद 1.5 बरस जिंदा रहे। इन 1.5 बरसों में मेरी माँ 3 बार रूठकर अपने बाप की दहलीज पर आई। हर बार मेरे नाना ने अपने भाई मेरे दादा की मिन्नत समाजत करके मेरी माँ को वापस भिजवा दिया। 1.5 बरस बाद मेरे नाना का इंतकाल हुआ तो मेरी माँ बिल्कुल लावारिस हो गई। मेरे दादियाल वालों को खुली छुट्टी मिल गई। अब मेरे वालिद मोहतरम के साथ मेरी दादो और दोनों फूफियाँ भी मेरी माँ को पीटने का कोई मौका हाथ से न जाने देती। यहाँ तक कि एक बार मेरे वाले साहब ने जुम्मा की नमाज के लिए जाना था और मेरी माँ तबीयत खराबी की वजह से उनके कपड़े इस्त्री करके न रख पाई, तो इस बात पर उन्होंने मेरी माँ को कपड़े धोने वाले डंडे से मार मार कर उनके कंधे की हड्डी तोड़ दी। कंधे की हड्डी तोड़ने के बाद किसी डॉक्टर तक को दिखाने की जहमत न की गई, बल्कि उल्टा मेरी माँ दर्द से कराहती तो उसे और पीटा जाता और बहाने और जैसे अलकाबात से नवाजा जाता। यहाँ तक कि मुसलसल हरकत में रहने की वजह से टूटी हुई हड्डी ने उंगलियों और बाजू को खून की सप्लाई करने वाली उन नालियों को भी कट कर दिया। जब खून सप्लाई करने वाली नालियां कट हो गईं तो खून की सप्लाई आहिस्ता आहिस्ता उंगलियों तक पहुंचना बंद हो गई और बाजू बेजान होना शुरू हो गया। यहाँ तक कि बाजू बेजान होकर सूख गया और साथ ही लटक कर रह गया। जब मेरे दादियाल वालों को यकीन हो गया कि मेरी माँ बिल्कुल मफलूज हो चुकी है, तो उन्होंने मेरी माँ पर बदकिरदार होने का इल्ज़ाम लगाकर उसे तलाक दिलवा कर घर से निकलवा दिया। जब मेरी माँ को तलाक देकर घर से निकाला गया, उस वक्त मैं अपनी माँ के पेट में 7 माह का हो चुका था। 2 माह तक मेरी माँ को गांव की दाई ने अपने घर पनाह दिए रखी। 2 माह बाद जब मेरी पैदाइश हुई तो मेरे दादियाल वालों को ख़तरा पैदा हो गया कि कहीं मैं उनकी जायदाद ना हथिया लूँ। इसलिए उन्होंने मेरी माँ को दाई के घर बल्कि गांव से भी निकलवा दिया। गांव से निकाले जाने के बाद मेरी माँ के पास और कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए मेरी माँ मुझे कपड़े की एक गांठ में लपेट कर कभी दांतों की मदद से कभी कंधे से लटका कर टोबा टेक सिंह शहर पहुंची और पहली रात मेरी माँ ने मुझे लेकर एक गोश्त वाले फट्टे के नीचे गुजारी और सारी रात मेरी माँ मुझे गोद में रखकर जागती रही ताकि कोई आवारा कुत्ता मुझे चबा न डाले। वक्त गुजरता है, पहले पहल मेरी माँ फ्रूट वाली रेडियों के आसपास पड़ा गंदा फ्रूट उठाकर अपना पेट भरती है, फिर अल्लाह ताला के बनाए निज़ाम के ज़रिए इस खुराक को दूध में बदल कर मेरे लिए खुराक का बंदोबस्त करती है और मेरा पेट भरती है। जब मेरी माँ को बाज़ार में रहते कुछ अरसा गुजरता है तो मकामी दुकानदार मेरी माँ पर एतबार करने लगते हैं। यूँ उन्हें दुकानों में सफाई का काम मिल जाता है। दुकानों में मुझे उठाकर अपने पीछे झोली नुमा कपड़े में डालकर अपने पीछे लटकाने के बाद सिर्फ एक हाथ से सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए मेरी माँ कुछ पैसे जमा करके ब्रश, पॉलिश और हथौड़ी, कील, धागे और सुए खरीदने के बाद जूते सिलाई करने का काम शुरू कर देती है। मेरी माँ मुझे गोद में लिटाकर एक हाथ और मुंह की मदद से जूते सिलाई करती हैं
कुछ खुदातरस लोग मेरी माँ को उजरत से ज़्यादा पैसे दे जाते हैं, जबकि कुछ औबाश नौजवान जानबूझकर सेवरेज की नाली में जूता गंदा करके मेरी माँ को पॉलिश करने के लिए देते हैं, और जब उस जूते को मुंह और कपड़े की मदद से मेरी माँ साफ करती है तो मेरी माँ की बेबसी पर हंसते हैं। खैर, वक्त गुजरता है, मैं स्कूल जाने की उम्र को पहुँचता हूँ तो मेरी माँ मकामी इमाम मस्जिद और चंद मुअज़्ज़ज़ लोगों के ज़रिए मेरे वालिद साहब से इस वादे पर शनाख्ती कार्ड की कापी ले लेती हैं कि मेरा बेटा बड़े होकर कभी दादियाल की जायदाद में से हिस्सा तलब नहीं करेगा। शनाख्ती कार्ड की कापी मिल जाने पर मेरी माँ मुझे स्कूल दाखिल करवाती है। मेरे उस्ताद मोहतरम सैयद ज़फ़र साहब को जब मेरे हालात का पता चलता तो मुझे और मेरी माँ को बाज़ार से उठाकर अपने घर लाते हैं, हमें एक अलग कमरा देते हैं और हमारा सारा खर्च बर्दाश्त करते हैं। बदले में मेरी माँ सैयद ज़फ़र शाह की इनकार के बावजूद उनके घर के काम काज का ज़िम्मा उठा लेती है। मैं पढ़ता रहता हूँ, यहाँ तक कि उस्ताद मोहतरम मेरे लिए आर्मी में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट अप्लाई करते हैं। मैं सिलेक्ट हो जाता हूँ और मेरा शुमार टॉप 10 कैडेट्स में होता है। मैं कोर्स मुकम्मल करता हूँ और मेरी शादी उस्ताद मोहतरम की बेटी से कर दी जाती है। जब मैं बतौर कैप्टन इंटेलिजेंस के एक मिशन पर होता हूँ तो हार्ट अटैक से मेरे उस्ताद मोहतरम सर सैयद ज़फ़र साहब इंतकाल कर जाते हैं। मैं उनके जनाजे में शामिल नहीं हो सका और मिशन मुकम्मल करने के बाद मैं पूरा हफ्ता पूरा दिन उनकी कब्र पर बैठकर उनके जनाजे को कंधा ना दे सकने पर माजरत करता रहता हूँ। जब दिल का गम हल्का होता तो वापस ड्यूटी ज्वाइन करता हूँ। मैं अपने पूरे बैच में वाहिद और मुनफरिद ऑफिसर था जो पहले खुद जासूस बनकर दुश्मन का सुराग लगाता, फिर अपनी टीम तैयार करके दुश्मन का कला कमा करता। मैं बलूचिस्तान में एक मिशन पर था जब मुझे पता चला कि मेरी माँ को फालज का अटैक आया है। मैंने अपने सीनियर्स, बैचमेट्स, यहाँ तक कि अपनी शरीक हयात के रोकने के बावजूद फ़ौज से इस्तीफ़ा दिया और अपनी माँ की खिदमत में मसरूफ़ हो गया। मुझे याद है कर्नल लतीफ़ और ब्रिगेडियर इम्तियाज़ ने मुझे कहा था, इस फैसले के बाद तुम पछताओगे। मेरी बेगम ने मुझे कसम दी थी कि वो मेरी माँ की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं अपने ओहदे पर कायम रहूं, मगर मेरा दिल नहीं माना। मेरे दिल में कहीं ना कहीं हलश रहती थी कि मेरी माँ जो कुछ मुझसे कह सकती है वो मेरी बीवी से नहीं कह सकती। लिहाजा मैंने इस्तीफ़ा दे दिया और ख़ुद अपनी माँ की खिदमत करने लगा। मेरी माँ जब तक ज़िंदा रही मैंने शायद ही कोई रात घर से बाहर गुजारी हो, नहीं तो मैं 24 में से 18 घंटे माँ के साथ गुजारता था। मैंने छोटा सा गाड़ियों का शोरूम बनाया था जिस पर मुलाजिम बैठता था। मैं सारा दिन माँ के साथ गुजारता था। अल्लाह ताला ने मुझे माँ की खिदमत के सदक़े में इतनी बरकत दी कि मेरे पास आज बैरून मुल्क नॉर्वे में 7 शोरूम हैं। आज पाकिस्तान में मेरी अपनी इंडस्ट्री है। आज मेरी माँ फौत हो चुकी है, मेरे बच्चे जवान हो चुके हैं। मेरी बेटी अमेरिका में ज़ेरे तालीम है। दोनों बेटों ने तालीम मुकम्मल करने के बाद नॉर्वे में बिज़नेस संभाल रखा है। मेरी औलाद मुंतज़िर रहती है कि कब उनके वालिदैन कोई हुक्म दें और वो बजा लाएं। कुछ अरसा कबल मैं अपनी बीवी के हमरा अमेरिका में अपनी बेटी को मिलने गया तो बेटी के कहने पर हम ओल्ड होम चले गए। वहाँ पर मुकीम एक पाकिस्तानी जिसे शक्ल देखते ही मैंने पहचान लिया था कि वो ब्रिगेडियर इम्तियाज़ है। उसको देखकर मैं हैरान रह गया। पाकिस्तान में उसका रौब, दबदबा, उनकी शान और शौकत सब कुछ अमेरिका में ख़त्म हो चुका था। वो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा था। मेरे लाख याद दिलाने पर भी वो मुझे नहीं पहचान पाया था। इंतज़ामिया से पूछने पर पता चला कि उसका बेटा उसे यहाँ छोड़ गया था और उसकी मौत पर मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करने की नसीहत कर गया था। ओल्ड होम से वापसी पर मैं थक कर अपनी रिहाइश पर पहुंचा तो मेरी बेटी और बीवी ने मुझे दबाना और मेरा मसाज करना शुरू कर दिया था। मैं बिना किसी किस्म की नागवारी का इजहार किए पाँव की मालिश करती बेटी को देखकर सोच रहा था कि वाकई माँ बाप से हुस्न सलूक एक ऐसा अमल है जिसे आज आप लिखेंगे, कल आपकी औलाद आपको पढ़ कर सुनाएगी। और ब्रिगेडियर इम्तियाज़ की हालत ने मेरी इस सोच पर मोहर सब्त कर दी थी। इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाइए, हो सकता है अल्लाह ताला किसी की ज़िंदगी को आपके ज़रिए बदल दे। नाज़रीन इकराम, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।